यूपीएससी 2023 के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। भोपाल के 24 वर्षीय अयान जैन जो मध्य प्रदेश के टॉपर हैं और देश में उनकी 16वीं रैंक बनी है, हमारे साथ बात करने के लिए और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर सफलता का मंत्र क्या है, कैसे इस सफलता को हासिल किया है, क्योंकि ये एक सबके लिए एक बड़ा सपना होता है कि कैसे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करें और 16वीं रैंक मध्य प्रदेश में टॉपर कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसा पूरा आपका सफ़र रहा। सबसे पहले तो आपको TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बधाई अयान जी। धन्यवाद। अयान जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ये कहा जाता है कि यूपीएससी क्लियर करना लोहे के चने चबाने जैसा है। आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया, किस तरह पढ़ाई किया करते थे, कैसे समय निकालते थे आप? जी बिल्कुल, बहुत ही कठिन जर्नी रही है, बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मैंने 2019 मिड में शुरू की थी प्रेप कॉलेज के साथ, तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर मैंने अपने आप से पढ़ाई की। प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने बहुत अहमियत दी, एनालाइज़ करता था उन्हें, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। टॉपर कॉपीज़ भी देखता था और मॉक टेस्ट बहुत देखता था। रिविज़न मेरा बहुत हैवी फोकस रहा है नोट्स बनाने के साथ। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवार का सहयोग मिलना। तो क्योंकि आपके परिवार में तो ज़्यादातर ये देखें सभी सिविल सर्विसेज से हैं, आपके पिता रिटायर्ड आईपीएस हैं, आपके भाई आईएएस हैं, तो कैसा मार्गदर्शन मिला और ये मार्गदर्शन कितना लाभकारी रहा आपके लिए? जी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं सब। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी रही है हर स्टेज पे, बहुत मोटिवेशन भी मिला है। एंड जहाँ भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती थी वो पूरी कोशिश करते थे हमेशा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कुछ हासिल करना है तो कुछ त्यागना पड़ता है, तो आपने क्या कुछ त्याग कर इसको हासिल किया है? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आप तो यंग हैं बिल्कुल, तो दोस्तों का साथ खेलने जाना है, बाहर जाना है, तो वो सब को कैसे आपने पूरा मैनेज किया? जी मैं पर्सनली सोशल मीडिया से दूर रहा था और जितना पॉसिबल था मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता था, खासकर एग्ज़ाम के समय जितना ज़्यादा फोकस हो पाए। कुछ दोस्तों से मैं बात करते रहता था, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाता था, पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ही ध्यान रखता था मैं। अच्छा, कैसे टाइम मैनेज करते थे, क्योंकि सोना है, पढ़ाई करना है, आपने कहा दोस्तों को भी समय देना है, घर परिवार को भी समय देना, पूरा टाइम मैनेजमेंट क्या रहा आपका? जी जहाँ सोने की बात है, मैं कोशिश करता था कि प्रॉपर स्लीप लूँ 7-7.5 आवर्स, ताकि उससे हेल्थ भी सही रहे, स्ट्रेस भी ज़्यादा ना हो। बाकी मैं घर से ही पढ़ाई कर रहा था, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन पढ़ाई करने की कोशिश करता था। पेरेंट्स से और फैमिली से बात होती रहती थी घर में। दोस्तों से कभी कभार बात कर लेता था, या तो कभी थका हूँ या जब स्ट्रेस हो रहा हो। कुछ दोस्त यूपीएससी भी दे रहे थे तो उनसे भी डिस्कशन होता रहता था। अच्छा, मेन चीज़ जैसे अभी आपने किया, पढ़ाई के बीच एक तनाव भी लोगों के मन में आ जाता है जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि खासकर यूपीएससी क्लियर करना एक बड़ा टेंशन मानते हैं कि ये क्लियर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में तनाव को दूर करने के लिए सबसे क्या करते थे आप? जी बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रेसफुल जर्नी रही है मेरी भी, और सभी के लिए होता है, ऐसा एग्ज़ाम ही है ये। पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि ओवर टाइम एक एंड्योरेंस बिल्ड ही हो जाती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। स्ट्रेस कंट्रोल करना अपने आप हम सीख जाते हैं। उसके अलावा लोगों से बात करना, दोस्तों से बात करना, या म्यूज़िक सुनना, या जो पर्सनल हॉबीज़ हैं वो फॉलो करना, उससे भी काफ़ी हेल्प होता है। एंड अगेन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, उससे भी स्ट्रेस में थोड़ा हेल्प तो मिलती है मेरे हिसाब से। जैसे कई जो होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, आपके मन में कैसे आए कि आईएएस ही बना जाए? ये मन में कहाँ से प्रेरणा मिली? जी मेरा पेरेंट्स से मुझे इंस्पिरेशन तो था, मैंने काम देखा हुआ था, काम का इम्पैक्ट मैंने देखा था। फिर मैं जब कॉलेज में आया, मैंने एनएसएस में पार्ट लिया और दोस्तों से डिस्कस किया, तो ये डिसीजन फाइनलाइज हुआ। अच्छा, अब आप फाइनली 16वीं रैंक हासिल करके आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब जहाँ कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, सबसे प्राथमिकता में क्या चीज़ रहने वाली है? आपने पहले से सोचा होगा, जैसे आपने कहा कि आईएएस बनना भी पहले से ही सोचा था, तो कुछ काम भी सोचे होते हैं कि जब मैं इस मुकाम पर पहुँच जाऊँगा तो ये ज़रूर करूँगा। जी एग्जैक्ट काम तो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करेगा और पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा, पर मेरी पर्सनल रुचि एजुकेशन के क्षेत्र में है। अगर अवसर मिले तो ज़रूर वहाँ काम करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये अयान जैन हैं, इनके पिता रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, इनके भाई आईएएस हैं जो उज्जैन में अभी एसडीएम हैं, और अब